अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, उसको इतना प्यार दे रहे हैं, वॉच टाइम दे रहे हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेके आए, ज्यादा से ज्यादा ट्यूटोरियल्स लेके आए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग हमारे चैनल के थ्रू जो है वो सीख सकें कि आजकल का मेकअप जो है किस तरह हो रहा है। वैसे भी 2025 जो है वो आ गया है, ऑलमोस्ट आ गया है, तो न्यू ईयर की क्या लुक्स होंगी, क्या होनी चाहिए और किस तरह के मेकअप चल रहे हैं, ये सब सीख सकेंगे आप जरवाज मेकअप के चैनल पर। जिस तरह आप पुरानी वीडियोस में भी देख सके कुछ ट्यूटोरियल्स, तो आज हम एक और ट्यूटोरियल करने जा रहे हैं। ये हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्यारी फ्रेंड है, आप सब इंस्टाग्राम पे उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। फरवा शाहिद का जो है हम मेकअप करने जा रहे हैं। उनकी स्किन को हमने प्रेप कर दिया और आपने देखा कि मैंने आई बेस जो है वो लगा के आई को भी प्रेप कर लिया है। आई बेस लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका पिगमेंट जो है वो फिर बहुत अच्छे तरीके से नजर आता है। जो भी आप शेडोज यूज करना चाह रहे हैं उसकी लुक जो है बहुत अच्छी और प्रोमिनेंट हो जाती है। और जो आप कैमरा क्रिस्प जो आप मेकअप देखते हैं ना, वो फिर इस वजह से होता है। ये मैंने आईब्रोज को भी जो है वो फ्रेश कर लिया। आईब्रो की शेप जिस तरह की है मैंने उसी को ही फ्रेश किया है, ना मैंने बहुत ज्यादा उसको ड्रैग किया है, ना मैंने उसको थिक किया है और ना ही मैंने उसको एंड से पतला किया है। जैसी शेप थी मैंने उसी शेप को नेचुरल रखते हुए जस्ट उसको फिलअप किया है। और क्रीज लाइन को मैंने दोबारा से जो है वो लाइन अप कर लिया क्योंकि मुझे एक क्रिस्प लुक चाहिए। इसको क्रिस्प मेकअप कहते हैं जब आप इतनी डिटेलिंग और फाइनिंग और डिटेल में जाकर जब आप मेकअप करते हैं। ये आई थिंक पैलेट था जैकलिन हिल का, बेचारी की एक साइड नजर आई, दूसरी साइड नजर ही नहीं आई। एनीवेज जैकलिन हिल का पैलेट लेके मैंने ब्राउनिश शेड, पीची ब्राउन शेड, ये मेरा फेवरेट शेड है और ये मैं हमेशा क्रीज लाइन पर अच्छे से यूज करती हूँ। और इससे भी लाइट शेड आजकल तो क्रीज के चल रहे हैं, अगर आप इससे भी लाइट यूज करना चाहें तो नो प्रॉब्लम। लेकिन हम आज एक ब्राइडल कम ग्लैम पार्टी लुक जो है वो हम शेयर कर रहे हैं। वलीमा लुक भी आप उसको कह सकते हैं क्योंकि ज्वेलरी जो है वो हैवी है, तो आप उसको वलीमा लुक में ले सकते हैं। यही ड्रेस आप एंगेजमेंट में भी पहन सकते हैं अगर आपने ज्वेलरी को जो है वो आप लाइट कर लें तो। और अगेन मैं बिल्ड एंड ब्लेंड की टेक्निक जो है वो मैं कर रही हूँ। पहले मैंने कलर को बिल्ड किया, बिल्ड मीन के मैंने कलर को रखा, मैंने प्लेस किया, कलर की प्लेसमेंट की, उसको बिल्डिंग कहते हैं, बिल्डिंग ऑफ द कलर, बिल्डिंग ऑफ द पिगमेंट। और पिगमेंट को बिल्ड करने के बाद मैंने ब्लेंडिंग की। आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में डिफरेंट ब्रशेज, और ये सारे ब्रशेज जो हैं वो ऑलमोस्ट मॉर्फी के हैं। आप लोग मॉर्फी के ब्रश सेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपको इंस्टा पे एक पेज है ब्यूटी फैक्ट्री पी के, उसमें से भी बहुत अच्छे ब्रशेज मिलते हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आजकल तो दराज छाया हुआ है, आप दराज से ब्रशेज को ऑर्डर करें, यू विल लव द ब्रशेज। फेस के ब्रशेज बहुत अच्छे मिलेंगे, आई के ब्रशेज बहुत अच्छे मिलेंगे। बस जो आई के ब्रशेज है ना वो सिंथेटिक नहीं होने चाहिए, वो गोट हेयर होने चाहिए। क्रिस्टीन के भी कुछ ब्रशेज बहुत अच्छे हैं ब्लेंडिंग के लिए, अगर वो आपके हाथ पे सेट हो जाएं तो बहुत बहुत अच्छे हैं। अगर उनके लाइफ टाइम कम हो तो कोई बात नहीं, वो सस्ते से होते हैं, आप दोबारा जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपने कोई सा एक लाइटर ब्राउन टू डार्कर मीडियम ब्राउन शेडो लेकर आपने एंड्स को जो है वो फिलअप किया, उसको आपने ब्लेंड किया, कलर को पहले आपने प्लेस किया जिसको बिल्डिंग कहते हैं। बिल्ड करने के बाद फिर आपने उसकी ब्लेंडिंग की अंदर की तरफ, इनर कॉर्नर की तरफ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं फिंगर से भी ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि अगर इनर कॉर्नर की तरफ कलर ज्यादा चला जाए तो आप फिंगर से उसको वाइप ऑफ कर सकते हैं या डस्ट ऑफ आप उसको कर सकते हैं। चूंकि मैंने इनर आई में एक गोल्डन या शैम्पेन शेड जो है मैंने लगाना है, तो उसकी लुक को पॉप अप करने के लिए मैंने कंसीलर से जो है वो इनर आई को कट कर दिया। और जितना मैं कट करूंगी उसी के ऊपर जो है मैं शैम्पेन कलर में लगाऊंगी और फिर मैं उसके ऊपर लाइट सा जो है वो शिमर या फिर कोई ग्लिटर लगा दूंगी। आज के लिए मेकअप बहुत इन है, बहुत चल रहा है, जिसमें आउटर कॉर्नर्स जो हैं वो वार्म ब्राउन से जो है वो ब्लेंड होते हैं और इनर जो है कोई भी आप शैम्पेन शेड, लाइट गोल्ड शेड, डार्क गोल्ड शेड, हमारे अपने ब्रांड के जरवाज कॉस्मेटिक्स का ब्लेस्ड गोल्ड कलर बहुत अच्छा है, रस्टी गोल्ड बहुत अच्छा है, वो आप ले सकते हैं। शिमर को ऐड करने के लिए मैंने क्रायलॉन का ये व्हील लिया, इसको आप लिपस्टिक में भी यूज कर सकते हैं। और इसमें ये सारे इंटरफेरेंस शेड हैं और आप एक लाइट सा इंटरफेरेंस शेड जो है वो लगाकर अपनी क्रीज को जो है प्रोमिनेंट कर सकते हैं। फिर मैंने पीचेस मेकअप का एक शेड लिया गैट्सबाय, और ये मेरा फेवरेट शेड है, मैं बहुत सारी ब्राइडल पे यूज करती हूँ, तो इसको फिर हम एंगेजमेंट मेकअप नहीं कह सकते क्योंकि अगर मैंने गैट्सबाय शेड यूज किया है तो इट मीन्स ये वलीमा मेकअप है, ठीक है। और ये मेरा फेवरेट ग्रीन शेड है, 6 पाउंड्स का जो है ये आपको मिलता है, ठीक है। अब आपने इसको इनर पर अच्छी तरह से प्लेस कर दिया। इसका जो पॉपअप है वो बहुत ही खूबसूरत है, इट्स नॉट अ ग्लिटर, इट्स अ शिमर, बट आई यूज इट फॉर द स्पार्कलिंग इफेक्ट।
ये जब इस पर लाइट पड़ेगी तो ये बहुत ही अच्छा स्पार्कल करेगा। ये आप अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे जब लुक जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसको मैंने अच्छी तरह जो है इनर आई के ऊपर प्लेस कर लिया है। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही छोटा ब्रश यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि क्रीज लाइन पर बहुत अच्छे तरीके से वो प्लेस हो जाए, कोई पार्टिकल या कुछ रह ना जाए। ये सेफोरा का एक मिक्सिंग मीडियम है विद बेस, इसके अंदर शाइन भी है, तो ये मैं एज एन प्राइमर के तौर पर या एज अ प्राइमरी बेस के तौर पर जो है मैं यूज कर रही हूँ। ये बेका का है प्राइमिंग फिल्टर। ये लाइट से मूव से कलर का होता है। ऐसे आपको पता है कि मॉव कलर जो है वो येलोइश जो टोन है उसको खत्म करता है। मॉव जो है वो येलो का एंटी है, तो अगर स्किन में कोई येलोनेस हो तो वो आपको खत्म कर सकते हैं मॉव कलर का करेक्टर लगा के। वो लगा के मैंने बेस लगा ली। और ये मेरे पास जो बेस ब्रश है ये इंग्लॉट का है। इट्स अ लिटिल बिट प्राइसी, ये कोई 6-7 हज़ार का आपको मिलेगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छा और फ्लैट ब्रश है। आगे से मैं फिर आपसे कहूँगी कि इस वक्त मार्केट में इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं कि अगर आपको ये प्राइसी प्रोडक्ट नहीं भी रखना तो आप बहुत इकोनॉमिकल प्रोडक्ट से भी बहुत अच्छा रिजल्ट जो है वो लेके आ सकते हैं। हमारे सैलून पर इस वक्त ज़रवाज मेकअप लॉन्च गुलबर्ग ब्रांच लाहौर में जो है वो फुल ब्यूटिशियन कोर्स की क्लासेस भी जो है वो जारी हैं। 1 साल का कोर्स है जिसमें आप 3 मंथ सीखते हैं, बाकी टाइम आप काम करते हैं। इसमें आपकी फैसिलिटी ये है कि आपको फ्री प्रोडक्ट जो है वो मुहैया की जाती हैं प्रैक्टिस के लिए। कुछ प्रोडक्ट्स और कुछ प्रोडक्ट स्टूडेंट्स जो है वो खुद लेके आते हैं और फिर आप 1 साल के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते हुए जो है वो मेकअप सीख जाते हैं। इसको जो है वो बेक किया गया है क्रायोन के पाउडर से, ठीक है। लिटिल येलो मैंने पाउडर थोड़ा सा और ऐड किया है और क्योंकि मुझे स्किन के ऊपर जो है वो बॉलीवुड टाइप का जो है ना वो मुझे इफेक्ट चाहिए, नॉट टू मच वाइट। मुझे बहुत ज़्यादा वाइट जो है वो नहीं चाहिए, तो मुझे पसंद है बॉलीवुड टाइप टेक्सचर। लेकिन खैर हमने पाकिस्तानी मेकअप को भी जहन में रखना होता है, तो हमने थोड़ा सा वाइटिश या फिर पिंकिश की तरफ जो है वो जाना होता है। अब मैंने कंटोर लिया टार्ट का और लशियस का। ये दोनों कंटोर भी मेरे फेवरेट है। टार्ट का अगर आपको एक्सपेंसिव लगता है तो लशियस का इस वक्त बेस्ट जो है वो कंटोर है। अगर आप उसको सेल में खरीदेंगे तो आपको 2400-2600 का जो है वो मिल जाएगा। पाकिस्तानी ब्रांड है, प्रमोट भी करें, अच्छा भी है और यूजर फ्रेंडली भी है और बजट फ्रेंडली भी है। ये करने के बाद मैंने दोबारा जो है वो आई को इन्हांस करने के लिए ये देखिए मैंने शिमर जो है ये मैंने दोबारा लगाया और अब जो है ये अच्छे से इन्हांस हो रहा है। पहले मैंने उसकी बेस बनाई थी और अब जो है ये मैंने शिमर लगाया। शिमर में हमारे पास बहुत सारे सवालात आते हैं, कौन सा ग्लिटर यूज करें, कौन सा ना करें। पिछले दिनों मैं कोई वीडियो देख रही थी तो उससे मेकअप आर्टिस्ट से पूछा गया कि आप कौन सा ग्लिटर ग्लू यूज करती हैं। उन्होंने कहा मैं तो कोई ग्लिटर ग्लू यूज ही नहीं करती, क्योंकि हम बहुत सारे तरीकों से ट्रिक्स से जो है हम प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़माने में मैंने बहुत ज़्यादा क्रीमी शेडो यूज़ करती थी और क्रीमी शेडो के ऊपर मैं ना शिमर रख देती थी, मुझे ग्लिटर ग्लू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप लोग अब भी इसी तरह से कर सकते हैं। अगर आपने इनर नहीं मिडल ऑफ द आई को अगर आपने पॉप आउट करना है, जिसको हॉलो आई कहते हैं, तो आप पूरी आई को प्रिपेयर करके मिडल में आप फिंगर से कोई क्रीमी शेडो लगाएं और उसके ऊपर आप अपना शिमर या ग्लिटर फिक्स कर दें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो फिक्स हो जाएगा। बट फॉल आउट का खदशा होता है, तो इसलिए फिर हम ग्लिटर ग्लू यूज़ करते हैं ताकि कोई भी रिस्क ना रहे। बट पार्टी मेकअप में आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। ये कलर ब्रेन की लिपस्टिक है, ये मेरा फेवरेट ब्रांड है। ये ये यूएसए का ब्रांड है और इसको भी ऑर्डर करने के लिए मुझे बड़े बड़े पापड़ जो है बेलने पड़ते हैं। कुछ लिक्विड लिपस्टिक्स ऐसी होती हैं जो होंठों पे जम जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बिल्कुल नहीं जमती हैं, उनमें से एक है। इसलिए आई लाइक्ड इट और ब्राइड्स के लिए आप यही वाली यूज करें। और अब मैंने ले लिया ओफ्रा का हाईलाइटर, अपना फेवरेट रोडियो ड्राइव, और वो आपने लगाया। इसकी आपने 2 to 3 टाइम जो है एप्लीकेशन करनी है, तो आपको एक पॉपी इफेक्ट जो है वो मिल जाएगा। सो दिस इज द फाइनल लुक। हाउ डू यू लाइक द लुक? अगर आप लोगों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो डू रजिस्टर नाउ। हर महीने जो है हमारा नया बैच जो है वो स्टार्ट होता है और आपका 1 ईयर जो है वो हमने पूरा करना। और 1 ईयर ना सिर्फ आपको सिखाते हैं बल्कि प्रैक्टिस। मेरे पास ऐसे इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने 2.5 लाख 3 लाख रुपया दिया होता है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस चूंकि नहीं होती तो लिहाजा वो कुछ भी नहीं कर पाते। हमारे सैलून में सबसे अच्छी फैसिलिटी है कि आपको प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, आपको मॉडल के ऊपर काम करने का मौका मिलेगा, आप हेयर स्टाइलिंग सीख सकेंगे, आप इस तरह की लुक बना सकेंगे, आप मेरे साथ जो है डायरेक्ट 1-to-1 क्लासेस में शामिल हो सकेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो आप सीख सकेंगे। नाउ दिस इज द दुपट्टा सेटिंग। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और कोर्स से मुताल्लिक पूछें। और जो लोग इस क्राफ्ट को जो है वो पॉलिश करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट जगह है। थैंक यू सो मच।